समाचार प्लस की टीम झुंझुनू जिले के दौरे पर है, जहां सरस्वती स्कूल के प्रबंधक नवीन गोदारा से खास बातचीत की संवाददाता ब्रजेश शर्मा ने। आइए आपको सुनवाते हैं। खास मुलाकात में हमारे साथ सरस्वती स्कूल के प्रबंधक नवीन गोदारा मौजूद हैं। स्वागत है साहब। बहुत सारा नमस्कार और बहुत सारा आभार, आप हमारे बीच में पहुँचे हैं। जी सर। पहला सवाल ये है कि सरस्वती स्कूल की स्थापना कब हुई थी और आखिर क्यों हुई थी? सर, ये 1989 के अंदर सरस्वती स्कूल की स्थापना हुई थी और उस समय आसपास के ग्रामीण एरिया में इस चीज़ की बहुत कमी महसूस की जा रही थी कि बच्चों को एक पढ़ने का उचित प्लेटफॉर्म मिले। और मेरे पिताजी ने इसका संस्थापन किया था, स्कूल शुरू की थी। और मेरे मम्मी हैं, वो गवर्नमेंट टीचर हैं, तो घर में शिक्षा का माहौल था। तो उस समय उन्होंने निर्णय लिया कि क्यों न अपने आसपास के बच्चों को अपने एक प्लेटफॉर्म दें और अपने आसपास के बच्चों को फ़ायदा मिले। और आज उसका रिजल्ट बहुत अच्छे रूप से देखने को भी मिल रहा है। इसका उद्देश्य क्या था और अभी क्या स्कूल नवाचार कर रहा है? सर, उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं और अपने जैसे नवलगढ़ जैसे छोटे शहर की प्रतिभाएं हैं या छोटे शहर के जो बच्चे हैं, उनको एक पढ़ने का, उनको स्कूल से संबंधित एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और उसका ही प्रयास किया गया था। उसके बाद में उनका ये लगाया हुआ पौधा धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और आज एक बड़े वृक्ष के रूप में ये हमारे सामने है। और अभी उपलब्धियाँ ये है कि चाहे एकेडमिक रिज़ल्ट की ओर देखें, चाहे गेम्स की ओर देखें, चाहे कंपटीशन रिज़ल्ट की ओर देखें, या अदर अपन एक्टिविटीज़ की ओर देखें, और या फिर जो बच्चे पास आउट होके जा रहे हैं उनको जिस तरीके से अलग अलग फील्ड्स में वो पोस्टेड हो रहे हैं, अच्छी फील्ड में वो पोस्टेड हो रहे हैं, उन सभी को देखें तो ये क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ पे आज से 5-10 साल पहले ये सपना हुआ करता था कि हमारे गांव से भी कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई गवर्नमेंट लेक्चरर बने, कॉलेज लेक्चरर बने, सिविल सर्विसेज में जाए, वो आज सफल हो रहे हैं, वैसा परिणाम सामने आ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ये देखने में आया कि वो सपना देखना सिखाया और सपना देखना सीखा बच्चों ने। उसके बाद में उन्होंने उस सपने को पूरा करना शुरू कर दिया अपनी मेहनत से। देखा जाता है आमतौर पर स्कूलों में बच्चों के बस्तों पे बहुत भार होता है। इसको लेकर क्या नवाचार कर रहा है सरस्वती स्कूल की बच्चों के, एक तो बस्तों का भार कम किया जाए और दूसरा स्कूल की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको और बढ़ाया जाए? सर, बस्ते का भार जो है उसको दो तरीके से देख सकते हैं कि बस्ते का भार क्या बच्चे के लिए सिर्फ़ और सिर्फ किताबों के रूप में है, या फिर बच्चा उनसे कुछ सीख भी पा रहा है। तो हमारा एक सिस्टमाइज प्लान रहता है कि इस दिन यही सब्जेक्ट होने हैं, इस दिन ये एक्टिविटी होनी है, तो उनके थ्रू वहाँ पे उन बच्चों को बेनिफिट्स मिलते हैं कि जो बैग वेट है वो ज़्यादा नहीं होता है। स्कूल के पीछे एक प्रबंधक के तौर पर जो आदमी बैठा है वो भी बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रहा है। हाँ सर, बिल्कुल हर एक व्यक्ति का एक अहम रोल है, और मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं बखूबी करने का पूरा प्रयास करता हूँ। और बच्चों के सपनों को यदि आप अपने साथ में जोड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो ही जाती हैं। आप सुबह जब उठते हैं तो उनके लिए सपने देखना शुरू करते हैं कि आज उस बच्चे के लिए अपने मुझे ऐसा करना है, उसके लिए वो कल्पनाएं अपने दिमाग में चलनी शुरू होती हैं, तो वहाँ से वो चीज़ें हो ही जाती हैं। पर उसके अलावा जैसे इस साल पिछले कुछ सालों से ही कंपटीशन रिजल्ट्स, जैसे कि आप देखोगे 12th के साथ में बच्चे जेई देते हैं, नीट देते हैं, सीयूटी देते हैं, आईसीआर देते हैं, ऐसे एसटीएससी देते हैं, ऐसे बहुत सारे कंपटीशन, एनडीए देते हैं, जिनका बच्चे कॉम्पिटिटिव में जाके कहीं ना कहीं एक अंधी सी दौड़ कोचिंग लाइन में फंस रहे हैं। और उसका हमें थोड़ा सा दुख भी था कि यार ये बच्चे जो अच्छे बच्चे निकल रहे हैं वो बाद में जाके वहाँ पे फिसल रहे हैं और वो रिजल्ट नहीं क्रिएट हो रहा है। तो कई सारे कारण सामने, तो ये हुआ कि अपने से प्रयास करना शुरू करो। ये थे हमारे साथ नवीन गोदारा, जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। कैमरा पर्सन यासीन के साथ ब्रजेश शर्मा, झुंझुनू।